अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं किचन विद AR। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं केक विदाउट ओवन के और जूसर ब्लेंडर के। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं जी केक। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं जी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मोल्ड लेंगे। मोल्ड में ऑयल की अच्छी तरह ग्रीसिंग करेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास मोल्ड मुहैया नहीं है तो आप कोई भी कोला इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल की अच्छी तरह ग्रीसिंग करने के बाद साथ इसमें हम बेकिंग पेपर वो सेट कर देंगे। बेकिंग पेपर सेट करने के बाद फिर से ऊपर ऑयल की अच्छी तरह ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयल की अच्छी तरह ग्रीसिंग करने के बाद साथ ही हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बोल में 2 अदद अंडे वो ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद साथ इसमें हम 100 ग्राम चीनी का पाउडर वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो 100 ग्राम चीनी का पाउडर ऐड करने के बाद साथ ही हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट करते जाएंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम बना रहे हैं। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी केक तैयार होता है। अच्छी तरह बीट करने के बाद साथ इसमें हम 50 ग्राम ऑयल वो ऐड करेंगे। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन मुहैया हो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही बात है, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद फिर से हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट करेंगे मज़ीद 2 मिनट तक। अच्छी तरह बीट करने के बाद साथ इसमें हम हाफ कप दूध का वो ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद फिर से मज़ीद 2 मिनट तक अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट करने के बाद अभी हम चलते हैं जी दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम एक जाली लेंगे, जाली में हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमने 150 ग्राम लिया है। तो मैदे को अच्छी तरह हम छान लेंगे। मैदे को छान लिया हमने, फिर से हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद साथ इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे और फिर से जाली की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे। तो दोस्तों मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद फिर से हम हैंड बीटर की मदद से मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ज़बरदस्त बैटर तैयार हो सके। तो माशाल्लाह अच्छी तरह हमने बैटर तैयार कर लिया। तो साथ इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के वो ऐड करेंगे। वनीला एसेंस हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो अंडों की स्मेल होती है वो स्मेल नहीं आती। तो अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हुआ है। बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो आप जब भी ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। तो साथ ही हम बैटर को मोल्ड में ऐड करेंगे। बैटर को मोल्ड में ऐड करने के बाद साथ ही हम मोल्ड को 1 से 2 दफ़ा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे तरीके से बैठ जाए।
तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में बेकिंग स्टैंड रखेंगे। बेकिंग स्टैंड रखने के बाद साथ ही हम मोल्ड को बेकिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ऊपर से कवर करके 40 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं फ्लेम इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अभी हम एक स्टिक लेंगे, स्टिक की मदद से चेक करेंगे कि केक हमारा अच्छी तरह राइस हो चुका है कि नहीं। तो माशाल्लाह केक हमारा राइस हो चुका है। तो अभी हम केक को करते हैं डिश आउट। केक को हमने डिश आउट कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी केक तैयार होता है। और आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी केक तैयार हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।